ओम नमः शिवाय। आज हम त्रिविध दुख के बारे में समझेंगे कि जो तीन तरीके के जो मानव के ऊपर जो दुख पड़ते हैं वह दुख कैसे हैं और किस प्रकार उन्हें समझा जाए। जो कि दुख हैं आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदेविक, जिनको देहिक, देविक और भौतिकी ताप कहते हैं। तो इन्हीं त्रिविध ताप के बारे में आज जानेंगे थोड़ा कि ये त्रिविध ताप किस तरीके से होते हैं और मानव जीवन के ऊपर इनका क्या प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। तो आध्यात्मिक दुख वह होता है जो दुख जो होता है वो शरीर से जुड़ा हुआ होता है, मन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि शरीर के अंदर रोग प्रवेश हो जाते हैं, शरीर के अंदर शोक प्रवेश हो जाते हैं, जैसे कि किसी की मृत्यु घटित हो जाए, शोक उत्पन्न हो जाता है मन के अंदर। मन के अंदर लालच की भावना उत्पन्न हो जाती है और मन जो है वो मोह माया में फंसा रहता है। मन के अंदर दूसरों से नफरत, दूसरों से ईर्ष्या, द्वेष के आदि उत्पन्न होते हैं। ये सारे आध्यात्मिक ताप से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक ताप के नीचे दबा रहता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा लालची बना रहता है, मोह माया में लिप्त रहता है, दूसरों से हमेशा जलन और ईर्ष्या का भाव ही रखता है, नफरत ही करता है। और ऐसे व्यक्ति के शरीर के अंदर रोग तो इतने प्रवेश रहते हैं हद से ज़्यादा, और ऐसा व्यक्ति चिंता परेशानियों में डूबा रहता है, शोक में लगा रहता है। इसे आध्यात्मिक ताप कहा गया है। और जिन व्यक्तियों के ऊपर आध्यात्मिक ताप बना रहता है, ऐसे व्यक्तियों को क्रोध बहुत उत्पन्न होता है। छोटी छोटी बातों पे ऐसे व्यक्ति बहुत क्रोध करते हैं और लालच की भावना मन के अंदर ऐसी बैठी रहती है कि दूसरों का तो हड़पना चाहते हैं, सब कुछ हड़पना चाहते हैं। अगर ऐसे लोगों की मन की बातें पूरी तरीके से अगर सत्य होने लग जाए तो ऐसे लोग जो हैं दूसरों के घरों में से दूसरों को निकाल के उनके घरों में कब्जा कर लें। इतना लालच की भावना रहती है इनके मन में, और काम वासना भी इनके मन में लिप्त रहती है और मन में निरंतर हमेशा असंतोष की भावना ही रखते हैं। ये इनको कभी भी संतोष नहीं उत्पन्न होता। और दूसरा है अधिभौतिक, भौतिकी ताप, भौतिकी दुख। तो अधिभौतिकी दुख वह है जो किसी दूसरे के संपर्क में होने से दुख पैदा होता हो। जैसे किसी को किसी बिच्छू ने काट लिया, या किसी हिंसक जानवर ने उसके ऊपर हमला कर दिया, या मनुष्यों की ही लड़ाई झगड़े हो गए हों। तो ऐसी अवस्थाओं में जो दुख प्राप्त होता है वह भौतिकी दुख कहा जाता है। और तीसरा दुख है अधिदेविक। तो जो दुख देवी आपदाओं के कारण प्रकट होता हो, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ना, बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ना, भूकंप आना या आसमानों से बिजली गिरना, ये सारी घटनाएं अधिदेविक घटनाएं हैं। तो व्यक्ति को हमेशा निरंतर यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह त्रिविध तापों से मुक्त रहे, त्रिविध दुखों से मुक्त रहे। ओम नमः शिवाय।